तो चलिए क्वेश्चन देखें। ये दो क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, एक जैम 2019 का है, एक 2018 का है। तो पहले क्या कहते हो, 18 वाले को अंजाम दे लें सर। दोनों ही आपके न्यूमेरिकल टाइप हैं, तो 2018 वाला पहले देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है जी ए जो है वो आपका ये इंटीग्रल है, तो आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है। अगर आप गौर से देखें सर, ये इंटीग्रल आपने बचपन में पढ़ा हुआ है 11वीं 12वीं में, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। इस ए को सॉल्व करने का एकदम आसान तरीका पता है क्या है, इसको ट्रिगो में ही आप काम को अंजाम दो। कैसे, देखो आप इसको अगर अलजेब्रा में ले जाएंगे तो सर ये नाच नचा देगा आपको। इसमें आप एडजस्टमेंट करो +1 -1, तो -1 +1 dt, राइट। अब आप ये देखो इसमें कलाकारी है कैसे, मैं जो है इसको ऐसे लिख लूँ क्या, sin t + cos t, और मेरा ये जो -1 है इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, sin स्क्वायर t -cos स्क्वायर t, है ना, क्योंकि भाई दोनों में से माइनस कॉमन लोगे 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अभी तक कोई इशू जी नहीं, कोई इशू हो तो कमेंट दरबार खुला हुआ है। π/6 से π/3, दिस विल बी sin t + cos t, राइट। 2 sin t कैन बी रिटन एज 2 sin x cos x। तो इन तीनों में से ना मैं नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा sin स्क्वायर t, पॉजिटिव हो जाएगा cos स्क्वायर t, ये हो जाएगा नेगेटिव 2 sin t cos t, राइट, प्लस में 1। ऑल राइट, कोई इशू नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। सो ए विल बी π/6 से π/3 sin t + cos t, राइट, डिवाइडेड बाई, आप देखें सर ये क्या बन जाएगा, √1 - sin t - cos t का होल स्क्वायर dt। भाई इसको होल स्क्वायर बन गया ना, ये साइन माइनस कॉस का माइनस है, ठीक है। ओहो, मैं क्या देखता हूँ, इसको t ले लें, ऊपर क्या बैठा है मेरा, dt बैठा है सर देखें। तो लेट sin t - cos t = u, तो दिस विल बी cos t + sin t dt = du। तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी, अब चेंज होएंगी भाई, उसमें क्या है। सो लिमिट्स आपकी हो जाएंगी π/6 - cos of π/6, तो 1/2 - √3/2, और ऊपर हो जाएगा π/3, तो √3/2 - 1/2। सो ये आ जाएगा du अंडर द रूट 1 - u²। इट इज़ नथिंग बट साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला आ गया। तो साइन इनवर्स u सीधा लिख दूँ ना मैं, 1/2 - √3/2, ऊपर √3/2 - 1/2 साइन इनवर्स u। ऐसा ही तो मामला है। अब क्या कह रहे हो जी, लिमिट पुट कर दें, चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। सो लिमिट पुट करेंगे a, दिस विल बी साइन इनवर्स √3 - 1/2 माइनस, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, आप देखें सर कितना बचेगा यहाँ पर, लोअर लिमिट आपका क्या चल रहा है, 1 - √3/2। एक काम करो, यहाँ से ना नेगेटिव कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, आप जानते हैं साइन इनवर्स में नेगेटिव हो तो सीधा बाहर आ जाता है। सो प्लस साइन इनवर्स √3 - 1/2। सो ए का वैल्यू बोलो जनाब कितना आया, 2 साइन इनवर्स √3 - 1/2, ये आ गया, राइट। हमें ए का वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए। तो आपका जो एक्सप्रेशन है, सो 2 साइन, देखो ये पूरा a है, a/2 करोगे 2 से 2 कैंसल, साइन इनवर्स √3 - 1/2, वेरी गुड, +1 का होल स्क्वायर। आप देखें सर ये कितना आ जाएगा, 2 × देख रहे हो आप किस तरीके से वैल्यूज़ गिवन है, कि अगर आपने सही किया है तो आपका सीधा कटाकट सॉल्व होता चला जाएगा। 2 से 2 कैंसल, -1 से +1 कैंसल, आंसर कितना आया बोलो जनाब, 3। तो ये आपका न्यूमेरिकल टाइप था, 2018 में आया हुआ था। क्वेश्चन को आप अलजेब्रा में ले जाके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अलजेब्रा में ले जाना और वहाँ सॉल्व करना इस काइंड ऑफ बेवकूफ़ी।
ट्रिगो में जितना आप कोशिश करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उतना ही आपका टाइम और एफर्ट दोनों बचेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन अपन ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं। ऊपर वाला भी आपका न्यूमेरिकल टाइप है और ये आया था आपका कब, 2019 में। आ जाओ तो ज़रा कर लेते हैं सवाल। 2019 वाला जो है आपका वो बेस्ड है किस पे, आप देखेंगे तो वो बेसिकली लिबनिज थ्योरम पर बेस है। आपसे जी डैश के बारे में डेटा पूछा है और आपको जी गिवन है, तो अब आप समझ गए होंगे लिबनिज थ्योरम के बिना वहाँ गुजारा नहीं होगा। बहुत बढ़िया। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं आप और मैं मिलकर। तो 2019 में पूछा गया, कहता है जी आपका जी गिवन है तो जी डैश बता दीजिए। मैं निकालूंगा जी डैश एक्स, ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स एक्स माइनस टू। अब आप फिर कहेंगे जी फंक्शन टी में आप डिफ्रेंशिएशन एक्स में करें, और महाराज आप देखें जब लिमिट पुट करेंगे तो एक्स में आएगा ना, है ना। ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट इज 4x माइनस 5। आपका जो फंक्शन है उसमें आप अपर लिमिट पुट करेंगे एक्स की जगह, ये रहा फंक्शन। सो 1 + 3 4x माइनस 5 का होल पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स, लोअर लिमिट इज नथिंग एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देन फंक्शन में क्या पुट करेंगे आप, लोअर लिमिट। सो ये हो जाएगा 1 + 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल पावर 4, इजंट इट, ऐसा हो जाएगा। तो जी डैश एक्स ये आ जाएगा आपका, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे 4 अंडर द रूट, इसको ना ऐसे ही चलने दो अभी ये, और यहाँ से आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दिस विल बी 2x माइनस 2 अंडर द रूट 1 + 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 की होल पावर 4। हमें क्या चाहिए, जी डैश 1, तो जी डैश 1 विल बी 4 अंडर द रूट 1 3, ये हो जाएगा 4 माइनस 5 का होल पावर 4, 2 × 1 माइनस 2, वेरी गुड, 1 + 3 1 माइनस 2 होल रेज़ टू द पावर 4। आप देखें सर ये 1 और ये -1 का पावर 4, 1, तो 1 + 3 2 माइनस 2, हैप्पी बर्थडे। सो 4 अंडर द रूट 4 इज 2, तो आंसर इज 8। अब ये देखें 2019 में आया था आपसे, कोई टफ सवाल है क्या, बताओ ना मेरे को। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपको क्वेश्चन समझ आया, क्या आपको ये टफ लग रहा है, नहीं। तो चलिए फिर कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, अगेन जैम और अदर यूनिवर्सिटीज़ के। चलिए तो ये क्वेश्चन देखें, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 17 में पूछा गया जैम के अंदर, ये वाला 18 में पूछा गया। तो पहले कौन सा कर लें सर बताइए ना, 17 वाला करें या 18 वाला करें। 18 वाला कर लेते हैं, इससे आप फेमिलियर हैं। देखो इस तरह का क्वेश्चन हमने वीडियो में किया था। क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। लेट ए बी अ पॉजिटिव रियल नंबर इफ एफ इज अ कंटिन्यूअस एंड इवन फंक्शन डिफाइंड ऑन दिस इंटरवल, देन दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू, कहता है कि ये इंटीग्रल इन चारों में से किसके इक्वल है। आप याद कीजिए अपने को आई ये गिवन है, -a से a fx 1 + e का पावर x। मैंने क्या समझाया था, ऐसे इंटीग्रल में आप x को क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू -t, सो dx विल बी -dt। तो i क्या हो जाएगा, -a से -a f ऑफ t, राइट। नीचे क्या आएगा बोलिए, a, ये ऐसा आ जाएगा ना, नेगेटिव साइन लिमिट्स में सेट करेंगे। नीचे इसका एलसीएम लेंगे, सो ऊपर e का पावर t एफ टी, e का पावर t +1 dt। अब आप क्या करेंगे, इसका वेरिएबल बदल दीजिए, सो ये आ जाएगा -a से a e का पावर x fx e का पावर x +1 dx। इसको और इसको कर दीजिए ऐड, तो ये आ जाएगा आपके पास 2i -a से a। देखें ऊपर आपका fx कॉमन है,
और ये हो जाएगा आपका e का पावर x प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा e का पावर x प्लस 1 dx। कुछ कट जा रहा है क्या? ये कट जाएगा। और आपको ऐसा बोला गया है कि जो f है वो इवन फंक्शन है, तो आप लिमिट को तोड़ देंगे 0 से a, fx dx 2 से 2 कैंसल, तो i देखो किसके इक्वल आ गया 0 से a fx dx। तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? ए। बोलो क्वेश्चन समझ में आया क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लें एक बारी। बहुत बढ़िया। तो ये वाला क्वेश्चन देखें 2017 में पूछा गया था आपसे आईआईटी जैम में ही। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब ये सीधा इंटीग्रल नहीं है भैया, ये क्वेश्चन बेस्ड है आपका गामा फंक्शन पे। कैसे? देखो आपको ये वैल्यू गिवन है, हो सकता है आप इसको किसी और मेथड से भी सॉल्व कर लें, बट आई प्रेफर टू सॉल्व इट बाय यूजिंग गामा। कैसे? ये इंटीग्रल उठाओ, देखो t इन्फिनिटी को जा रहा है ना, तो 0 से इन्फिनिटी मैं ऐसा लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ मैं लेट करता हूँ एक्स स्क्वायर को t, सो ये आ जाएगा आपका dx आ जाएगा कितना dt बाई एक्स, विच इज़ नथिंग बट रूट टी, राइट। लिमिट्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर विल बी टी ई रेस टू द पावर माइनस टी, दिस विल बी डी टी बाई रूट टी, ओ रूट टी। आई कैन राइट इट एज 0 से इन्फिनिटी टी का पावर हाफ ई का पावर माइनस टी डी टी, राइट। और वी कैन राइट इट एज 0 से इन्फिनिटी टी का पावर 3/2 माइनस 1 ई का पावर माइनस टी डी टी। सो अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गामा। डेफिनेशन ऑफ गामा n इज गिवन एज 0 से इन्फिनाइट ई रेस टू द पावर माइनस एक्स एक्स का पावर n माइनस 1 dx। Just compare definition of gamma n with this expression, then you can easily find that this whole expression is nothing but gamma of 3/2. So gamma of 3/2, देखो क्यों आपको बीटा गामा का ज्ञान होना ज़रूरी है। 17 में पूछा गया है क्वेश्चन, लेकिन फंस गया ना गामा फंक्शन। अगर आपको गामा का ज्ञान नहीं होगा तो मे बी आप सॉल्व तो कर लोगे इसको, लेकिन जो आपको प्रोसेस पड़ेगा फिर वो बहुत महंगा पड़ेगा, राइट। सो गामा ऑफ 3/2 इज नथिंग बट 1/2, और 1/2 कर लेंगे आगे। अच्छा एक 2 भी आएगा ना, ये 2x dx, ज़्यादा तेजी काट दी है मैंने, सो देयर विल बी 1/2 ऑल्सो, बाहर आएगा जो, सो ऐसा आ जाएगा। तो 1/2 गामा ऑफ 3/2 इज 1/2 एंड गामा हाफ इज रूट पाई, सो आंसर इज नथिंग बट रूट पाई बाई 4, रूट पाई बाई 4 ऑप्शन नंबर ए। तो आप देखें सर ये 18 में क्वेश्चन था, इसका भी ए ऑप्शन ठीक था, ये 17 में क्वेश्चन था, इसका भी ए ऑप्शन ठीक था। क्वेश्चन दिखने में टिपिकल है कि थोड़ा सा टफ लगता है, बट अगर आपको गामा फंक्शन का नॉलेज है तो बाय यूजिंग गामा यू कैन ईजिली मेक इट, राइट। 3 से 4 लाइन, मतलब 3 से 4 स्टेप में आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर गामा का ज्ञान नहीं है तो फिर बैठे रहिए, क्या ही बात है, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे अपन, बेसिकली PYQ ऑफ IIT जैम एंड अदर यूनिवर्सिटीज़। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने जैम वाले जो साथी हैं प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया आज के लिए टाइम देने के लिए। देखिए मैं आपसे मिलता हूँ सर नेक्स्ट वीडियो में, मतलब यानी कि कल सेम टाइम सेम जगह। टिल देन बाय बाय।